करो जल्दी वरना हम एग्ज़ाम हॉल के लिए लेट हो जाएंगे। अब हाँ, बस हो गया, चलो। वैसे थे आते वक्त हम आइसक्रीम खाने चले? हाँ चल सकते हैं, मगर हमारे साथ ये सब तो नहीं रहेंगे ना। मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ साथ में। ओके। वैसे कल तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम होगा ना? फिर 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 हम, क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगे कि तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो जाने के बाद हम दोनों साथ में रहेंगे और अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें यहीं रहना होगा। ओके, जैसा तुम चाहो। इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाते हैं और ते एग्ज़ाम देने के लिए वहां से चली जाती है। ये मेरी वाइट शर्ट कहाँ रख दी तुमने? मुझे क्या पता, कबर्ड में होगी, जाकर ढूंढो तो सही। नहीं है, तभी तो तुमसे पूछने आया हूँ। हाँ, अब तुझे मिलता ही क्या है, तेरे मोजे तक का ध्यान तो मुझे रखना पड़ता है। मॉम प्लीज, ये चलो प्लीज ढूंढ दो। अरे लेकिन ये जाओ, इससे कुछ नहीं मिलेगा। जेहोब ये इनको अपने साथ ले जाता है। गुड मॉर्निंग मॉम। अरे जिमिन, तुम नीचे क्यों आई? जाओ कमरे में रेस्ट करो, मैं यूंगी से कह दूंगी कि तुम्हारा ब्रेकफास्ट ऊपर ही ले जाए। ओके? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है, मैं आप सबके साथ डिनर टेबल पर ही खा लूँगी। भाभी, अगर ऐसा है तो आप और हम किसी रेस्टोरेंट में डिनर डेट पर क्यों नहीं जाते? आई मीन साथ में टाइम स्पेंड भी कर लोगे। वाह लिसा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जिमिन, मैं यूंगी से बात करूँगी कि वो तुम्हारे साथ किसी डिनर डेट पर जाए। ओके? नहीं मॉम, इट्स ओके। मुझे बाहर का खाना सूट नहीं करता और मुझे बाहर खाना पसंद भी नहीं। प्लीज़ आप यूंगी से ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। जिमन देखो, ये हस्बैंड्स में ना एक प्रॉब्लम होती है, ये कोई भी बात कहे बिना समझते ही नहीं। और मेरा यूंगी तो लड़कियों के मामलों में पहले से ही बुद्धू था। क्या बुद्धू? हाँ, और पता है भाभी, कॉलेज के टाइम पर तो बहुत सारी लड़कियों ने उन्हें प्रपोज किया है, मगर मजाल है जो उन्होंने किसी को भी एक्सेप्ट किया हो। अच्छा, तो अब उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं? गर्लफ्रेंड, और वो भी यूंगी की? जिमिन, ये कोई मजाक से कम नहीं है, क्योंकि मेरा यूंगी तो लड़कियों से 5 किलोमीटर दूर ही रहता था। मगर अभी 1 साल पहले जर्मनी में वो जिस लड़की से मिला था, पता नहीं उस लड़की में ऐसा क्या था जो यूंगी उसके इतने करीब आ गया। उसने मुझे सब कुछ बताया था कि उसे वो लड़की बहुत क्यूट लगती थी और वो तो उसे प्रपोज भी करने वाला था, लेकिन उसके बाद ही दिन वो लड़की अचानक से गायब हो गई। और मिस्टर नीम की डेथ के बाद तो यूंगी का बिजनेस ट्रिप भी ओवर हो गया और वो वापस यहाँ कोरिया आ गया। वो उस लड़की को ढूंढना चाहता है, मगर आई डोंट थिंक सो कि अब यूंगी के दिल में उस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स होगी। इट्स मस्ट गुड कि उस लड़की के लिए यूंगी के दिल में कोई फीलिंग्स ना हो। जिमिन के एक्सप्रेशन से जिन और लिसा को ये लगता है कि जिमिन उस लड़की से जेलस हो रही है, मगर इन रियलिटी जिमिन किसी और ही बात से गुस्सा है। मगर अब इन लोगों को कौन ही समझाए कि जिस लड़की के बारे में जिन बात कर रही है वो जिमिन ही थी। मॉम, ब्रेकफास्ट रेडी हुआ? हाँ, बस आई। चलो जिमिन, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। इसके बाद वो सभी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ नानी, ये मुझे कॉल क्यों कर रही है? हेलो हेलो जिमिन, कैसी हो? हाँ, तुम तो मुझे ऐसे पूछ रही हो मानो मुझे कुछ हो भी सकता है। वैसे वहाँ पर सब ठीक है ना? और ते? हाँ, सब ठीक ही तो है। और पता है वो जो राहगीर यहाँ पर रुका है, वो तो हम सब की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो मुझे काम के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं होती अब।
हाँ, राहगीर, ये कौन है? अब हाँ, उसने अपना नाम शायद जेके बताया था और वो कह रहा था कि उसे रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो मैंने उसे यहाँ पर रहने के लिए दे दिया। अब कुछ दिनों बाद वो यहाँ से चला जाएगा, मगर तुम्हें पता है वो ते के साथ बहुत ही अच्छे से बात करता है, मानो कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। क्या? जेके? मुझे लगता है कि तुमसे कोई गलती हुई है। क्या गलती? नहीं जिमिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जैसा तुमने बताया था, वो जोंगकुक ऐसा नाम कर तो कोई भी आदमी हमारे ऑर्फनेज में आया ही नहीं है। नैनी, उस जेके को अभी के अभी वहाँ से निकालो, मैं आ रही हूँ। ठीक है जिमिन, मगर अभी वो देखो एग्ज़ाम सेंटर छोड़ने गया है, मैं जैसे ही वापस आती है मैं उससे बात करूँगी। नहीं, इन सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम चुपचाप उस जोंगकुक को ऑर्फनेज से बाहर निकाल कर फेंको। जिमिन गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। मुझे लगा ही था कि जोंगकुक ते को ढूंढने के लिए ही गया होगा, और मेरा शक भी सही निकला। मगर इन दोनों को ते के बारे में इतनी आसानी से पता कैसे चला? ये बात तो सिवाय यूनवो। एक सेकेंड। जिमिन हड़बड़ी में अपने कमरे में आती है और अपना बैग लेकर जाने लगती है। जिमिन, अभी इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम, इतनी धूप में? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कितना धूप है। जिमिन योंगी की तरफ देखे बिना ही वहाँ से चली जाती है। जिमिन, लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि ये गुस्से में थी, पता नहीं किसको टपकाने जा रही है। अच्छा ते, अब जब तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो ही गया है तो हम आइसक्रीम खाने चलें? अब हाँ ज़रूर, वैसे भी ब्रेकफास्ट के बाद मुझे भूख लगी रही थी। हम जल्दी से आइसक्रीम पार्लर चलते हैं। हाँ। इसके बाद वो दोनों आइसक्रीम पार्लर के लिए चले जाते हैं। ते तुम यहीं पर रुको, मैं जल्दी से हम दोनों के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम लेकर आता हूँ। इतना बोलकर जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। एटमास ना, जोंगकुक मेरा पहले की तरह ख्याल रख रहा है, जैसा वो हमारी शादी से पहले मुझसे बात करता था, मेरे साथ बिहेव करता था। हाँ, तो अकेली है, यही अच्छा मौका होगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर जोंगकुक भी नहीं है तो मैं इसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। ये जोंगकुक रह कहाँ गया? वो लोग ते को वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद जोंगकुक आता है। हाँ, ये ते कहाँ चली गई? साइकिल और ये स्कार्फ तो यहीं पर है, फिर ते कहाँ है? जोंगकुक वहाँ की आसपास की हर जगह पर ढूंढता है, मगर उसे ते नहीं मिलती। ते, मुझे इस तरह यहाँ पर अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकती, क्योंकि साइकिल भी यहाँ पर है और वो आज खुश भी लग रही थी। मगर अगर वो यहाँ से कहीं नहीं गई, फिर गई तो गई कहाँ? एक सेकेंड, कहीं जिमिन को कुछ पता तो नहीं चल गया और गुस्से में आकर वो ते को यहाँ से ले गई हो? इसके बाद जोंगकुक ते का फ़ोन ट्राई करता है, बट उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बताता है। ये ते का फ़ोन नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? मुझे उसकी लोकेशन ट्रैक करनी होगी। नैनी, नैनी ते कहाँ है? हाँ जिमिन, तुम यहाँ पर? ते तो एग्ज़ाम के लिए सेंटर गई है, बस आती ही होगी। और वो जोंगकुक, वो कहाँ है? जिमिन, वो रोज़ ते को एग्ज़ाम सेंटर के लिए छोड़ने जाता है। क्या? और ते उसे कुछ कहती नहीं? एक्चुअली जिमिन, ते ने ही उसे कहा है कि जब तक उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तब तक वो जोंगकुक ही उसे छोड़े और लाने के लिए जाए।
मैं उससे और कुछ एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकती। खैर, अभी मुझे उसके पास जाना होगा। इतना बोलकर जिमिन अपना कार लेकर वहाँ से चली जाती है। और तभी हाँ, अब ये कौन है? अभी जो लड़की यहाँ पर आई थी, क्या उसने अपनी बहन के बारे में तुमसे पूछा? एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन? और तुम जिमिन का पीछा करते हुए यहाँ पर आए हो ना? मैंने ये नहीं पूछा। और जंकुक कहाँ है? हाँ, जंकुक। हेलो। बनाने वाले ने भी क्या चीज़ बनाई है। अनाथ होकर भी तुम इतनी खूबसूरत होते। जस्ट इमेजिन ना, अगर तुमने मुझे उस दिन तुम्हारे साथ वो सब करने दिया होता तो शायद आज मुझे ये सब करना ना पड़ता। नहीं तो तुम किडनैप होती। शायद जंकुक तुम्हें ढूंढ भी रहा होगा, मगर उसे ये पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। पता नहीं उस जंकुक में क्या है जो तुम बस हमेशा उसी के पीछे पड़ी रहती हो। उस दिन जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उस दिन भी उसने तुम पर भरोसा नहीं किया और तुम उसके पीछे पागल हो। अगर उसकी जगह तुम उस दिन मुझे चांस देती तो शायद। बस बाहर एक लड़का आया है और वो कह रहा है कि उसे ते चाहिए और किसी जिमिन का नाम ले रहा है कि वो ते को छोड़ दे। हाँ, जिमिन? ये तो उस डॉक्टर का नाम है जिसने मुझे उस दिन थप्पड़ मारा था। खैर, उसे भी मैं देख ही लूँगा, मगर अभी चलो बाहर। वो दोनों बाहर आकर देखते हैं कि जंकुक गुस्से में वहाँ पर खड़े सभी लोगों को मार रहा था। मैं किसी को कुछ भी नहीं करता। मगर मगर तुम लोग मेरी ते को वापस कर दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। कौन हो तुम? और जिमिन कहाँ है? और मेरी ते? कैसे हो मेरे प्यारे भतीजे? तुम? यानी कि तुमने ते को किडनैप किया है? हाँ, क्योंकि जो चीज़ प्यार से नहीं मिलती, ज़बरदस्ती करने पर नहीं मिलती, तो उसे छीन लेना चाहिए। मैं मार डालूंगा तुझे, छोड़ दे मेरी ते को। ओहो, आपसे सीधा तुम इतना प्यार करते हो ते से? तो जैसे घटिया इंसान को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे दिल में ते के लिए क्या है। अगर तूने ते को नहीं छोड़ा तो इससे पहले कि जंकुक कुछ कर पाता, वहाँ पर खड़े बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि उसके हाथ पर गोली लगी थी तो जंकुक उस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा था। छोड़ो मुझे, आज मैं इस आदमी को मार डालूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मगर अब ते मेरी है, सिर्फ मेरी। ते को अपने करीब लाने के लिए मैंने क्या क्या किया, कितने पापड़ बेलने पड़े। पहले तुम्हारे घर से भागा, उसके बाद फिर उस लड़की को तुम्हारे करीब भेजा ताकि ते तुम्हें गलत समझकर तुमसे दूर हो जाए, मगर तुम कुत्ते की दुम की तरह उसके पीछे पीछे ही चले गए। इस बेवकूफ़ से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। चलो, इसी बात पर मुझे पहले शराब का मज़ा लेना है, फिर शबाब तो मेरे पास है ही। हैं? अब ये कौन है? माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा है माशाल्लाह, रब तेरे इश्क का गहरा है माशाल्लाह, तुझको चुराया है पाया है। हाँ? जिमिन?
जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, लेकिन अभी तक मैंने कुछ किया कहाँ है? जिमिन! हाँ, हयांग! बाय द वे, जिमिन का ध्यान ना ही तो युंगी पर गया और ना ही तो बंधे हुए जोंगकुक पर। वो सीढ़ियों से दौड़ते हुए ऊपर की तरफ चली गई। ते कहाँ हो तुम? हाँ? 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 दी? ते तू ठीक तो है ना? या फिर उस घटिया आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं दी, मैं ठीक हूँ और जोंगकुक इतना भी बुरा नहीं है। और पता है, वो तो अब पहले वाला जोंगकुक भी बन गया, मतलब जैसा मैं चाहती थी। अब क्या आप मुझसे गुस्सा हो? खैर, मैं तो वो तुम ठीक हो ना? जोंगकुक, तुम यहाँ? हाँ? जोंगकुक के हाथ से ब्लड निकलते देख दौड़कर उसके पास जाती है। हाँ? जोंगकुक, की तुम्हारे हाथ से खून कैसा? मुझे पता है, तुम उन किडनैपर्स के साथ झगड़ा किया ना तुमने, और इसी के चलते तुम भी ना अभी भी बच्चे हो। चलो, हम जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? तुम ठीक हो ना? जोंगकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब मुझसे बार बार यही क्यों पूछ रहे हो? हाँ? हाँ? हाँ, आप तो जोंगकुक से कहिए कि वो मेरे साथ हॉस्पिटल चले। काम डाउन। अब जोंगकुक चला जाएगा हॉस्पिटल। हाँ दी, और ये आपने बेली डांसर के कपड़े क्यों पहने हैं? अब यहाँ पर क्या हो रहा था? और हाँ, मुझे किसने किडनैप किया था? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, और बात रही तुम्हारे किडनैपर्स की, तो उन्हें मैंने देख लिया है। अब हमें घर चलना चाहिए, चलो। जिमिन, फूफा जी को तो तुम मार चुकी हो, अब अगर ते को भी मुझसे दूर करना है तो मुझे भी मार दो। जोंगकुक, तुम क्या कह रहे हो? और फूफा जी, क्या उन्होंने मुझे किडनैप किया था? तो तुम ही बताओ ना जोंगकुक, मैंने उन्हें मारकर क्या गलत किया है? और वैसे भी जब उन्होंने तुम्हारे हाथ पर गोली चलाई थी तो तुम भी तो उन्हें यही कह रहे थे कि तुम उन्हें मार डालोगे अगर उन्होंने ते के साथ कुछ करने की कोशिश की तो। क्या? यानी कि उन्होंने जोंगकुक को भी मारने की कोशिश की? और अभी ये दोनों मुझसे इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि मैंने इनके फूफा जी को मार डाला। हाँ, क्योंकि इन सब के लिए कानून है, लॉज है, जो कि फूफा जी को समझा दे कि जो वो कर रहे थे वो गलत है। और तुमने ये सब तो क्या कर लिया तुम्हारे कानून ने आज तक? देखो यूंगी, आई नो कि इन सब के लिए कानून है और ना जाने क्या क्या, मगर मेरे उसूलों के हिसाब से मैंने जो उनके साथ किया है उस बात के लिए मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। और जहाँ तक मुझे याद है, तुमने कहा था कि तुम ते का अपनी बहन की तरह ख्याल रखोगे, तो आज जब तुम्हारी बहन को इंसाफ मिल गया है तो तुम उसके आड़े क्यों आ रहे हो? क्योंकि जिमिन, मैं लिसा के बारे में भी सोच रहा हूँ, ते की तरह वो भी मेरी बहन है, और आज तुमने उसके फादर को मार दिया। मगर यूंगी, अगर तुम उसे ये डायरेक्ट कहोगे कि मैंने उसके डैड को मारा है तो वो मुझसे नफरत करेगी, लेकिन अगर तुम उसे इसका रीज़न बताओगे कि मैंने उसके डैड को क्यों मारा है तो शायद वो अपने डैड से नफरत करेगी। जिमिन की बात पर यूंगी जिमिन से कुछ नहीं कह पाता।